हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज बात करते हैं पिटूनिया की। पिटूनिया एक बहुत हैवी फ्लावरिंग का प्लांट है और ये अपने चटक रंग और बेशुमार कलरों के खातिर बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। इसको लोग सर्दियों की रानी भी बोलते हैं। और वाकई में जिस गार्डन के अंदर पिटूनिया नहीं होती है तो उस गार्डन में इतना अच्छा नहीं लगता है जितना कि पिटूनिया होने से लगता है। पिटूनिया पूरे गार्डन को फूलों से भर देता है। इसके बेहतरीन किस्म के कलर और चटक कलर आते हैं और बेशुमार कलर आते हैं। बेशुमार कलरों में ये पिटूनिया मिल जाती है। इसकी 3-4 किस्म की वैरायटी हैं। एक तो ये स्टार में खिलती है इस तरीके से, और एक आउटिंग वाली खिलती है, और एक ये प्लेन खिलती है, और एक आती है डबल में जो उसका गुच्छे का फूल होता है। बहुत ही सुंदर लगता है। वो भी हमारे पास 2 साल पहले थी वो, लेकिन हमारे करीब में नर्सरियों में ये नहीं मिलती है। इस वजह से हम ज़्यादातर इसको नहीं ले पाते हैं। लेकिन वो प्लांट बहुत खूबसूरत है और थोड़ा महंगा मिलता है, और करीब में कोई नर्सरी वाले उस प्लांट को रखते नहीं हैं। लेकिन वो भी बहुत अच्छा प्लांट है। पिटूनिया में सबसे बेहतरीन जो वैरायटी है हमें ये प्लेन में ही अच्छी लगती है। प्लेन की वैरायटी बहुत ही प्यारी लगती है। इसके अंदर कलर भी बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए ये बहुत ही अच्छा प्लांट लगता है। इसलिए ये बहुत अच्छा प्लांट लगता है क्योंकि इसके अंदर कलर बहुत अच्छे आते हैं और बहुत ही चटक कलर होते हैं। खिलते हुए कलर में जब ये खिलती है सारे गमले भर जाते हैं जब इसके फूलों से, तो इतना सुंदर लगता है रंग बिरंगे फूलों का गार्डन कि जिसका जवाब ही नहीं है। बहुत से लोग तो कई 100 गमले लगा लेते हैं इस चीज़ के, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो 5-7 पिटूनिया ही खरीद के लाते हैं। लेकिन अपना शौक़ करीब सभी गार्डनर पूरा कर लेते हैं, और हमको भी बड़ा शौक़ है इस पिटूनिया का। ये 8 प्लांट तो मैं फूल खिलता हुआ लाया था और बाकी के मैं ये पौध लाया था। तो अब साथियों ये मेरी पौध के अंदर भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। देखिए ये सारी मेरी पौध बिल्कुल तैयार है और बहुत ही अच्छे एक किस्म के इसके अंदर फ्लावरिंग हो रही है। अब शुरू हुई स्टार्ट में, लेकिन कलियां इसमें पूरे प्लांट में भरी पड़ी हैं। ये देखिए कलियां इसमें भरी पड़ी हुई हैं, और कोई प्लांट तो इतना बुशी हुआ है जिसका जवाब ही नहीं है। ये जो फर्टिलाइज़र मैंने इसको दिए थे उन फर्टिलाइज़र से ये काफ़ी ज़्यादा बुशी प्लांट हुए हैं और इतना कल्ला निकला है इसके अंदर जिसका जवाब नहीं है। तो साथियों आज मैं फिर इसके अंदर कुछ फर्टिलाइज़र दूंगा कि जिससे इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, और प्लस इसके अंदर फुटाव भी ज़्यादा आएगा, यानी ब्रांचें ज़्यादा आएंगी, यानी जो इसके कलर हैं वो बहुत खिलते हुए कलर आएंगे। तो इस किस्म का हम एक मिक्सचर बना कर देंगे जो इसके अंदर सारा। इसी वजह से हम दोपहर के बाद वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हमने खाद इसमें देनी है दोपहर के बाद। उसमें कुछ रासायनिक फर्टिलाइज़र भी हैं और कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं। तो इस तरीके से मिलाकर हम एक मिक्सचर बना के इस पिटूनिया में देंगे, जिससे फ्लावरिंग बहुत तेज़ी से होगी, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी उससे। तो इस वजह से, क्योंकि ये इस टाइम पर सर्दियों का जब ज़्यादा तेज़ सर्दी पड़ने लगती है तो ये इसकी ग्रोथ जो है काफ़ी स्लो हो जाती है। तो इस वजह से इसको थोड़ा गर्म फर्टिलाइज़र यानी हार्ड फर्टिलाइज़र थोड़ा सा दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत हैवी फ्लावरिंग का प्लांट है। तो इसलिए अगर इसमें फ्लावरिंग ज़्यादा चाहिए आपको तो आपको फर्टिलाइज़र भी देना पड़ेगा। अब जब इस टाइम पर ठंड ज़्यादा पड़ रही है तो इसकी पोट में गर्मी पहुंचाने के लिए हमें बीच में फर्टिलाइज़र देते रहना चाहिए। तो इस किस्म का हम फर्टिलाइज़र देंगे जिससे इसकी जो ग्रोथ स्लो हो रही है वो बहुत तेज़ी से शुरू हो जाएगी, और जल्दी से जल्दी इसके अंदर फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी। यानी फ्लावरिंग तो शुरू हो गई है लगभग सबके अंदर। देखिए बर्ड्स ये आ गए हैं, जो हमने पौध लगाई थी ये पौध के अंदर सब में बर्ड्स लगभग आने लगे हैं। ये देखिए सब में बर्ड्स आ रहे हैं। तो अब हम जब फर्टिलाइज़र देंगे तो बहुत जल्दी इसके फूल खिलने लगेंगे और पूरा प्लांट जो है हमारा इससे, देखिए अभी ये प्लांट खाली है, लेकिन आपको ज़्यादा 15-20 दिन के अंदर ये पोट पूरा भर जाएगा। इतनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी ग्रोथ होगी और इसके अंदर फूल भरे पड़े होंगे। ये अभी इसमें तो कि इसके अंदर 2-2, 4-4 ही फूल आ रहे हैं। इसमें कुछ बढ़ गए हैं इस प्लांट के अंदर, लेकिन इसके अंदर जो फूल आएंगे तो आपको नीचे के पत्ते नहीं दिखाई देंगे, इतना फूल इसके अंदर आएगा। बहुत बुशी प्लांट हो जाएगा ये। तो चलते हैं साथियों, अब मैं फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं और उसके बाद में हम इसके अंदर फर्टिलाइज़र डाल देंगे। और क्योंकि हम अब दोपहर के बाद
वीडियो बना रहे हैं तो रासायनिक खाद की वजह से हम इन्हें इसको दोपहर के बाद ही खाद देनी है। रासायनिक खाद जो है वो ज़्यादातर शाम के टाइम ही देना चाहिए, इस वजह से क्योंकि पौधे को जला भी सकता है वो, तो रात को ठंड ज़्यादा पड़ेगी तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्लांट के ऊपर, और वो कल परसों से 2-4 दिन के अंदर ही फर्टिलाइज़र को लेना शुरू कर देगा और प्लांट की ग्रोथ जो है वो तेज़ी से शुरू हो जाएगी और फ्लावरिंग भी बहुत तेज़ी से शुरू हो जाएगी। तो साथियों चलते हैं, अब फर्टिलाइज़र हम अपना बनाते हैं कि किस किस्म का हम फर्टिलाइज़र इसके अंदर डालेंगे। तो अब मैं अपनी पिटूनिया में ये फर्टिलाइज़र देंगे मिक्सचर बनाकर लिक्विड फर्टिलाइज़र में। तो पहले हम इसमें कितने फर्टिलाइज़र डालेंगे इसके अंदर वो आप लोगों को दिखाते हैं कि साथियों ये है एक्सम सोल्ट, और दूसरी फर्टिलाइज़र है ये ह्यूमिक एसिड, और तीसरी है ये इस डब्बे में DAP। तो ये 3 किस्म के फर्टिलाइज़र तो मैं बाहर से डालूंगा, और ये जो आप देख रहे हैं किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र है, तो इसमें हम पहले ये फर्टिलाइज़र डालेंगे। ये देखिए ये किचन वेस्ट है, ज़बरदस्त किस्म का ये फर्टिलाइज़र है, बहुत अच्छा प्लांटों के अंदर ये काम करता है, इससे ग्रोथ बहुत प्यारी होती है, और ये हमारा लगभग 1.5 साल से लिक्विड फर्टिलाइज़र चल रहा है। जिन प्लांटों में भी हम डाल देते हैं उसकी ग्रोथ बहुत ही प्यारी ग्रोथ होती है। तो साथियों इस तरीके से हम ये जो छोटा डब्बा है इसके अंदर हम थोड़ा सा ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल लेंगे, यानी थोड़ा सा ये ले लिया, और इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा ये फर्टिलाइज़र डालेंगे। ये एक्सम सोल्ट, ये इतना है 1 टीस्पून के करीब, ये हमने इसमें डाल दिया। दूसरा फर्टिलाइज़र है ह्यूमिक एसिड, इसकी मात्रा उससे थोड़ी कम लेंगे। ये बहुत ही तेज़ फर्टिलाइज़र होता है और ये ज़्यादा नहीं डाला जाता है प्लांट में, बस इतना इसके लिए बहुत है। देखिए ये इतना फर्टिलाइज़र इसके लिए काफ़ी हो जाएगा, सारी पिटूनिया में डालने के लिए इतना फर्टिलाइज़र बहुत है। तो ये हो गया। अब इसके बाद में साथियों डालेंगे हम इसमें DAP। तो ये है साथियों DAP, ये गुरविल्स में हमारे पास मौजूद है, और ये थोड़ी देर से घुलती है, इसलिए मैं इस DAP को डालने के बाद में ये देखिए मैं थोड़ी कम लूँगा इसमें, क्योंकि DAP काफ़ी हार्ड होती है खाद, रासायनिक खाद है ये, तो इतनी ही काफ़ी होगी इसके लिए। तो ये इसके अंदर ये भी डाल देते हैं। और एक और फर्टिलाइज़र ये नीचे रखा रह गया, ये ध्यान नहीं रहा है, इसके अंदर है साथियों पोटास। तो ये पोटास भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो इस पोटास को हम लगभग 1 टीस्पून के करीब ले लेंगे। ये देखिए 1 टीस्पून के करीब ये पोटास भी डालना है, क्योंकि फूलों की मात्रा को बढ़ाने के लिए पोटास भी देना बहुत ज़रूरी है, और इससे फूल काफ़ी हेल्दी भी होता है, प्लांट भी हेल्दी होता है, और फूल बहुत अधिक आएंगे इसके डालने से। तो ये हम बिल्कुल तैयार करके, और ये आधा घंटा घुलता रहेगा, और उसके बाद में हम अपने प्लांटों के अंदर इसको ऐड करेंगे। और इस DAP की वजह से इसको हम कम से कम आधा घंटा के लिए इसको इसमें छोड़ेंगे, ताकि ये DAP घुल के और इस फर्टिलाइज़र में मिक्स हो जाए। और उस जब तक मेरे सारे फर्टिलाइज़र जो है वो अच्छी तरीके से इसमें घुल जाएंगे। अब इसको हम आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे, उसके बाद में हम अपनी पिटूनिया के अंदर ये फर्टिलाइज़र डालेंगे। तो इसमें हमने 1 लोटा पानी और लिया है ये, और ये इतना किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र है, और 1 लोटा पानी ये और है, और थोड़ा बहुत और लूँगा पानी। तो सारी जितने भी पोट हमारे यहाँ पास हैं 24-25 पोट हैं, तो उन 25 पोटों के अंदर ये हम आज फर्टिलाइज़र पिटूनिया में डालेंगे। तो वैसे तो हमारी पिटूनिया बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है, लेकिन ठंड का मौसम है और हैवी फ्लावरिंग करने वाला ये प्लांट है, तो इस वजह से इसको भोजन भी बहुत अधिक चाहिए होता है। जो क्योंकि फ्लावरिंग तो भाई ग़िज़ा के ऊपर है ना, जितनी ग़िज़ा अच्छी पड़ी होगी उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग भी होगी प्लांट के अंदर। तो साथियों अब हम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ते हैं,
और उसके बाद में अपनी पिटूनिया में हम ऐड करेंगे। तो साथियों, फर्टिलाइज़र को घोले हुए लगभग 1 घंटा हो गया है। अब 1 घंटा ये बहुत अच्छी तरीके से हमारा फर्टिलाइज़र घुल चुका है इसके अंदर और सारा मिक्स हो गया है। अब हम इस फर्टिलाइज़र को इस लिक्विड फर्टिलाइज़र के अंदर डाल देते हैं। ये देखिए बहुत बेहतरीन किस्म का मिक्सचर ये तैयार हुआ है। अब इस पानी को हम इस लोटे के साथ बदल लेंगे, यानी पूरे पानी में ये खाद मिक्स हो जाएगी इस तरीके से। अब हम अपने प्लांट को देना शुरू कर देंगे और सारे प्लांटों में थोड़े थोड़े मात्रा में देना है, ज़्यादा पानी नहीं देना है क्योंकि इसके अंदर फर्टिलाइज़र मिला हुआ है। अगर ज़्यादा हम भर देंगे, पिटूनिया में वैसे भी पानी बहुत कम दिया जाता है, लेकिन अगर हम फर्टिलाइज़र पड़ा हुआ है तो इसलिए बहुत कम मात्रा में हम इसको पानी देंगे ताकि जो गमला पानी से भरे नहीं, बिल्कुल इतना पानी देना है। और जो नीचे के यानी जहाँ जड़ होती है, स्टम्प होता है पौधे का, वहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं पहुँचना चाहिए, ना इसके लीव्स भीगें और ना इसकी ब्रांचें भीगें। तो इसलिए पिटूनिया में जब पानी दिया जाता है तो प्लांट के चारों साइड दिया जाता है, प्लांट की ब्रांचें ना भीगें, ना नीचे का स्टैंड भीगे। तो जब पूरे पोट में वो इस तरीके से धीरे धीरे चल के पूरे पोट के अंदर वो रिसके और पहुँच जाता है रूट तक और इस तरीके से ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो साथियों, भर के पानी कभी भी पिटूनिया के अंदर ना दें क्योंकि उससे जो नीचे की जो पिटूनिया है वो रूट उसमें गलने लगते हैं और जल्दी से जल्दी हमारा प्लांट मर जाता है। तो इसलिए पिटूनिया के अंदर बहुत कम मात्रा में पानी देना चाहिए। चाहे आप दीजिए दिन में 2 बार, लेकिन उसमें कम दीजिए पानी, यानी भर के कभी पानी पिटूनिया के अंदर ना दें। तो साथियों, इस तरीके से हमने सारी पिटूनिया में अपने पानी दे दिया है ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर। और अब ये इसकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त किस्म की हो जाएगी। बहुत तेज़ी के साथ इसमें फ्लावरिंग शुरू होगी क्योंकि अब ठंड का मसला जो है, ये ज़्यादा ठंड के अंदर थोड़ा हार्ड गर्म फर्टिलाइज़र हमने इसके अंदर डाला है ताकि इसकी सॉइल गर्म रहे और इसके अंदर फ्लावरिंग होती रहे। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।